ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अब कोहराम मचेगा या थमेगा, सारे लेवल्स टूट गए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अगर कभी तुम थक जाओ तो कभी मायूस ना होना। खुदा से गुफ्तगू करना, सफ़र की जुस्तजू करना। ये अक्सर हो भी जाता है कि बंदा थक भी जाता है, मुकद्दर को बुरा जानोगे तो ये हो भी जाता है, मगर तुम हौसला रखना, वफा का सिलसिला रखो। जिसे खालिक समझते हो बस इससे राब्ता रखो। बेशक यानी उम्मीद हमें रखनी चाहिए और कभी थकना नहीं चाहिए। और जो उम्मीद रखते हैं, जो थकते नहीं है, वही मंजिलें हासिल करते हैं। तो इसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट आज स्टार्ट रही नेगेटिव तकरीबन 250 पॉइंट के साथ, और फिर हमने देखा कि एक टाइम में मार्केट 900 पॉइंट माइनस तक चली गई, क्योंकि स्टार्टिंग में मार्केट में वॉल्यूम्स भी नहीं थे। जब कभी भी लो वॉल्यूम्स होते हैं तो मार्केट आपकी वॉलेटाइल परफॉर्म करती है, कभी 900 माइनस जा रही होती है तो कभी बाउंस बैक कर रही होती है। इसी तरीके से पहला सेशन भी ऐसे ही रहा कि मार्केट एक टाइम में 900 माइनस गई, फिर एक टाइम में 300 पॉइंट माइनस तक रही भी गई। और इसमें काफ़ी सारे जो सेक्टर्स है वो बेहतरीन परफॉर्म भी कर रहे थे, जैसे फार्मास्यूटिकल था, इसके अलावा जो दूसरे स्क्रिप्ट से बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन आखिर में हमने देखा सेकंड सेशन में कि मार्केट में प्रेशर में इजाफा रहा और मार्केट फिर एक टाइम में तकरीबन 1549 पॉइंट माइनस तक गई। और फाइनली हमने देखा कि 1335 पॉइंट माइनस के साथ 1,14,853 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। मार्केट में अगर वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स में कमी रही, 457 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से यानी जुमेरात से वॉल्यूम से कम थे। 632 मिलियन यानी कि जुमेरात वाले दिन ज़्यादा थे और आज जो वॉल्यूम है बहुत कम हुए। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में फार्मास्यूटिकल टॉप पे रहा 135 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि केबल, ग्लास वगैरह में स्लाइटली इजाफा। आज अगर हम मेजर स्टॉक सेक्टर की तरफ देखें तो आज कमर्शियल बैंक ने परफॉर्म नहीं किया, 420 पॉइंट माइनस, 356 पॉइंट फर्टिलाइजर के, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स और बाकी के भी हमने पॉइंट्स माइनस देखे। वजह क्या थी कि जो पूरा दिन हमने मार्केट के अंदर ये हालत देखी। दरअसल अगर देखा जाए तो जो टैरिफ की जो जंग चल रही है इस वक्त अमेरिका और चाइना के दरमियान, तो चाइना ने अमेरिका की मजीद 18 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। इसके अलावा चाइना ने भी मजीद टैरिफ में इजाफा कर दिया और 125% कर दिया, जबकि अमेरिका 180% यानी कि ऊपर की तरफ जा चुका है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो मुख्तलिफ एक बयानबाजी, एक मुख्तलिफ जो है मामला चल रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट अगर हम देखें या दुनिया भर की चीज़ें देखें तो इस टैरिफ चार्जेस की वजह से रिसेशन के मामला स्टार्ट हो गए और इसके नतीजे में ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ों को यानी डिस्टर्बेंस हुई। इसके साथ ही अगर अब देखा जाए तो अब अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, अब थोड़ा सा नरमी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब लग रहा है कि अब इनके पास गुंजाइश नहीं रही है, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि चाइना आए और टेबल टॉक करे और मामला को लेके चले। लेकिन चूंकि चाइना को छेड़ दिया, अब चाइना भी यानी कि मजीद कुछ नहीं करेगा ये कहता है, लेकिन अब इसी तरीके के मामला को मजीद इसको देखेगा। जो अमेरिका में जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया के अंदर ये मामला क्रिएट किए, इनके ऊपर इंक्वायरी की भी बात चल रही है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी खबरें थी जिसके ऊपर हमने देखा कि इनकी स्टॉक एक्सचेंज तो प्लस में थी, जैसे अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज और जबकि चाइना की स्टॉक एक्सचेंज, और आज इंडिया भी 1100 प्लस हुई थी। लेकिन हमारी मार्केट चूँकि कल गैप ओपनिंग से हुई थी और फिर उसी गैप को कवर करते 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 आज तकरीबन अगर देखा जाए तो पूरा दिन ही लग गया और पूरे दिन के अंदर हमने देखा कि मार्केट में कोई खास इजाफा नहीं हुआ, पूरे वीक के हिसाब से मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम न्यूज़ की बात करें तो आज काफ़ी सारी न्यूज़ थी, जिसमें सिस्टम लिमिटेड का टारगेट का जो टारगेट था 26% अमेरिकी डॉलर आमदनी में इजाफा रहा, यानी कि माली साल 2025 में मार्जिन में 4 से 5% इजाफा हुआ है, जिसके ऊपर सिस्टम ने आज एक अच्छा परफॉर्म भी किया। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखा होंडा एटलस की आज बड़ी ज़बरदस्त खबर आई कि जल्द पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड गाड़ियाँ लॉन्च करेगा। ये बहुत ज़बरदस्त खबर है, जिसके ऊपर होंडा कार ने आज बहुत अच्छा रिएक्ट किया और एक टाइम में 19 रुपये प्लस हो गया। चीन ने 125% महसूलात आयत यानी टैरिफ आयद कर दिए, जबकि वीकली एसपीआई गिरावट रही है 0.83%, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका के बॉन्ड्स
बॉन्ड से खतरात कम होने पर ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। पाकिस्तान में सोने की कीमत में एक रोज़ में 10,000 रुपये का इजाफा रहा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड सिल्वर है वो मुसलसल ऊपर जा रहे हैं। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट आपकी यानी कि वीकेंड के हिसाब से मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त अगर हम देखें क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $59.89 के पास। क्रूड ऑयल देखा जाए तो एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है और क्रूड ऑयल किसी भी टाइम शूट कर जाएगा 61 से लेके 63 तक मूव कर जाएगा अपसाइड की तरफ, क्योंकि क्रूड ऑयल एक लो बना चुका है। इस वक्त अगर हम तेजी में देखें तो तेजी का रडार के ऊपर गोल्ड है जो कि $75 प्लस है और 3250 हो चुका है, मजीद 3300 से 3400 तक जा सकता है और इसी तरीके से और 3200 स्टॉप लॉस बनता है। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर में जगह बहुत मौजूद है, 32 से लेकर 33 तक जा सकता है और 31 स्टॉप लॉस बनता है। जबकि गोल्ड ऑयल को देखें तो ऑयल ने अभी तक रैली नहीं की है और रैली एक्सपेक्टेड है रात में 61 से लेकर 63 तक 64 तक जा सकता है। जबकि डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो अब गिरावट की तरफ है। क्या फायदा हुआ अमेरिका को ये सारी चीजें करके, क्योंकि डॉलर को तो जो बढ़ाने का जो मकसद था वो तो फौत हो गया। तो डॉलर जो है अब बुरी तरीके से गिर रहा है, $1.16 डिक्लाइन और 99 के लेवल के करीब ट्रेड कर रहा है, मजीद गिरने के चांसेस है। तो ये सारी चीजें होती है। वक्ती तो हम मैशत को बचाने के लिए शॉर्टकट्स ले लेते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट्स बड़े महंगे पड़ जाते हैं। चाइना भी एक पहाड़ की तरह इनके सामने आ गया कि चाइना को बहुत हल्का ले लिया अमेरिका ने, लेकिन इसको नहीं अंदाजा था कि चाइना कितना भारी होगा। यही चीज़ है कि कुछ चीज़ें करने से पहले सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, यही गलती की अमेरिका ने। इसी तरीके से अगर हम देखें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट 1000 पॉइंट ओवरबोट साइड पे क्लोज रही है मार्केट, और जबकि साल के हिसाब से भी ओवरबोट साइड पे क्लोज रही है 23,000 के करीब। मंथ के हिसाब से मार्केट ओवरसोल्ड क्लोज रही है, 1403 पॉइंट के हिसाब से ओवरसोल्ड रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाते हैं कि मार्केट ने अब मूव किस तरीके से करना है। अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें जो कि आपके सामने है, जो कि डेली बेसिस पे आपके सामने शेयर किया जाता है, टेक्निकल चार्ट पर हमने देखा कि मार्केट ने यानी कि मजीद जो आज का लेवल था 1,15,500 का लेवल की गिरावट की, लेकिन 1,14,600 के पास मार्केट रुकते हुए नजर आई और कल ही बताया गया था कि मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है, पहले गिरावट की तरफ जाएगी और फिर रिकवरी बना सकती है। तो आज मार्केट में अगर हम देखें 1,14,800 का जो ट्रायंगल है, मार्केट ने उसको 600 का जो ट्रायंगल है उसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने उसके ऊपर यानी रही है। लेकिन मंडे वाले दिन ये एक्सपेक्टेड है कि अगर 1,14,600 का लेवल ब्रेक कर देती है तो सपोर्ट में 1,14,000 है और जो कि ब्रेकआउट था, और अगर उसके बाद ब्रेक करने के बाद 1,11,000 है, तो एक्सपेक्टेड है कि 1,14,600 1,14,000 से मार्केट रिबाउंड कर सकती है, क्योंकि मार्केट आपकी गिर रही है 1,17,600 से गिर रही है और अब तक अगर हम देखें तो मार्केट ने तकरीबन अच्छे खासे पॉइंट की एडजस्टमेंट भी कर ली है और मार्केट में जो रिकवरी बननी चाहिए वो नहीं बन रही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी की तरफ जा सकती है, अनटिल अनलेस अगर 1,14,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर मजीद वॉलेटाइल होगी इंडेक्स के लिहाज से 2 से 3,000 पॉइंट, लेकिन उसमें भी यही होगा कि मार्केट ओवरसोल्ड होगी, मार्केट पर रिकवरी की जगह बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए इस वक्त यही करें कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहें, प्रॉफिट यानी कि जो प्रॉफिट में प्रॉफिट जरूर बुक किया करें ताकि दोबारा डिप पे लेने का मौका मिले। स्टॉक आपके पास हाई प्राइस के रखे हो इसमें घबराए नहीं, क्योंकि जंग का जो मामला चल रहा है अब जो है ये बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। दोनों अगर हम कंट्रीज में देखें जो जैसे अब कोहराम मचेगा या थमेगा, कोहराम जो मचना था वो मच गया, अब जो है इसमें थमने की बारी है। क्यों कि अब दोनों साइडों से इतने परसेंटेज बढ़ा दी गई है टैरिफ चार्जेस के ऊपर कि अब मजीद बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। अब किसी जगह पे पैचअप की गुंजाइश है, किसी जगह पे यानी कि इस इन सारे रायतों को जो रायता फैलाया गया है उसको समेटने की बात है। तो इंशाल्लाह कहराम नहीं बचेगा। लेवल्स जो थे परसेंटेज बढ़ाने के वो सारे लेवल्स टूट गए ओवरऑल, अब इसके बाद कोई लेवल बचता नहीं है। तो इस हिसाब से यही है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये कि हम इसके बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि हम एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री नहीं है, तो जिसके ऊपर हमें कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से ये कि हमारी मार्केट ने अगर हम देखा जाए तो एक तरह से एक तो यानी करेक्शन के साथ और जो गैप ओपनिंग थी उसको कवर करते हुए नजर आई, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में अगर हम देखेंगे हमारी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि सर्कुलर डेट को कम होना है, फिर इसके बाद जो है हमारा रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो IMF के हवाले से और बाकी बहुत चीज़ों के हवाले से काफ़ी सारी बेहतर खबरें भी आना शुरू की। जो क्रूड ऑयल गिरा है इंटरनेशनल मार्केट में उसके पॉजिटिव असरात भी मार्केट के अंदर आएंगे। इसके साथ ही कुछ स्टॉक्स हैं इनके रेजिस्टेंस लेवल शेयर कर देंगे। ये रेजिस्टेंस लेवल बेसिकली ब्रेकआउट भी है, अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास आए तो प्रॉफिट, अगर ब्रेकआउट कर जाए, पहला रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट कर जाए तो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो ये स्टॉक्स हैं जो अपने
लेवल के करीब आ सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है, स्टॉक के बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल दी जा रही होती है। अगर आपका अकाउंट कहीं और ब्रोकरेज हाउस में आप चाहते हैं हमारी सर्विस को ज्वाइन करना, तो उसके लिए आपने व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है। अकाउंट ओपनिंग के बाद आप हमारे स्पेशल ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मुनीर खान की किसी भी ब्रांच हेड ऑफिस में आपका अकाउंट है, 5 मिलियन से अबव अकाउंट है, 10 मिलियन से अबव अकाउंट है और आपको ज़ीरो सर्विस मिल रही है, तो आप स्पेशल ग्रुप हमारा फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपने व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना और एक ईमेल के सिस्टम को एक ईमेल प्रोसेस को फॉलो करना है। आप इसको फॉलो करने के बाद हमारे स्पेशल ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना में बावनी, अल्लाह हाफिज़।